Hello kids, welcome to our new session. Let's start our journey with our motto, learning is fun. आज का हमारा कंसेप्ट है या नया चैप्टर जो है उसका टाइटल है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्री मतलब फोर, क्वाड्री तो क्वाड्रिलेटरल बना है क्वाड्री से एंड क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी फोर साइड्स हो. ठीक है, एक ऐसी शेप जिसकी फोर साइड्स हो इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. सो लेट्स अंडरस्टैंड इसके कुछ. अब ये क्वाड्रिलेटरल तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. लाइक क्वाड्रिलेटरल इन द सेंस कि हमने बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल अपनी लाइफ में सीखे हैं. इवन इन द बिगिनिंग ऑफ आवर स्टडीज एक्चुअली हम अपने आसपास भी ऐसी चीजें देखते हैं. एक ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स हो, जैसे कि रेक्टेंगल, जैसे कि स्क्वायर, इन सबके चार साइड्स होती है. तो ये सब क्वाड्रिलेटरल्स है. आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ डीप सोचेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे. So let's understand. करते हैं थोड़े बड़े बच्चों वाली पढ़ाई. तो पहला कंसेप्ट समझते हैं एडजेसेंट साइड्स का. ये क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड. समझिए, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी फोर साइड्स हैं. ये फोर साइड्स हैं. इसके वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर आकर दो साइड्स मिलती हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 वर्टेक्स है. अब इनके नाम रख देते हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. आप इसको कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये कॉर्नर पर यहाँ पर आकर कॉर्नर में दो साइड्स मिल रही हैं. यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ए बी सी डी. नाउ यू अंडरस्टैंड. ये एक पॉइंट है ए. अब यहाँ से ए से इस पॉइंट ए से कौन कौन सी लाइन साइड आती है क्वाड्रिलेटरल की? ए बी. और दूसरी कौन सी आती है? ए सी. क्योंकि ए बी और ए सी में एक कॉमन पॉइंट है. ये कॉमन पॉइंट जो है ए सी को भी बनाता है और ए बी को भी बनाता है. राइट. तो ये क्या हो गई? एडजेसेंट साइड. बेसिकली जो साइड्स साथ में होती हैं तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है, तो ये हो गई एडजेसेंट साइड्स. नाउ हियर सी. बी पॉइंट से कौन कौन सी साइड्स आती है? बी डी एंड ए बी. अब ए बी में भी बी है और बी डी में भी बी है, तो ये कॉमन हो गया. तो क्या हुआ? ये जो दो साइड्स हैं जिसमें कॉमन पॉइंट है दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. नाउ यू टेक डी. अब यहाँ पर आप खुद भी बता सकते हैं. दिस इज बी से बना, जिसमें डी से बना डी बी एंड डी से बना डी सी. अब इसको डीसी बोलो, सीडी बोलो, डीबी बोलो, बीडी बोलो, बात तो एक ही है, साइड तो वही है. राइट. अब इसमें क्या कॉमन पॉइंट है? डी. डी दोनों में है, ये देखो. तो ये क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स. नाउ हियर एसी है और डीसी है. ये दोनों भी साइड देखो साथ साथ है ना, एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं. तो एसी एंड डीसी. तो सी क्या है इसमें? कॉमन पॉइंट. सो दिस इज व्हाट we call the concept of adjacent sides. Now let's move further. Now we'll talk about opposite sides. Opposite sides भी बहुत आसान है. Again we'll have to take a quadrilateral. एक quadrilateral बनाया. ठीक है. अब यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी. राइट. नाउ जहां पर कॉमन पॉइंट नहीं है, जैसे कि इन दो साइड्स में कॉमन पॉइंट है. राइट. इन दो साइड्स में कॉमन पॉइंट है, मगर यहां पर इस साइड में और इस साइड में कॉमन पॉइंट्स नहीं है. मतलब इस साइड में अगर सी डी में और ए सी में कॉमन पॉइंट है दैट इज सी, मगर ए बी में और सी डी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. ए बी के अंदर क्या है? ए एंड बी. और सी डी में है सी एंड डी. कुछ भी कॉमन नहीं है. देखो कोई भी लेटर जो है वो नहीं, कोई भी लेटर जो है वो कॉमन नहीं है ना. यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर सी एंड डी है. तो जहां पर कॉमन पॉइंट नहीं हुए वो क्या हुआ? ऑपोजिट साइड. वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है. कहाँ पर? क्वाड्रिलेटरल में. ये देखो ए बी और सी डी ऑपोजिट हो गई. इसी तरह से ए सी एंड बी डी. AC and BD, they don't have any common points. So
AC and BD में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो what are they? They are opposite sides. They are opposite to each other. So now we will understand about the diagonals and angles of a quadrilateral. तो यहाँ पर एंगल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, so that is ANGLES एंगल्स, ठीक है। तो अब हम पहले बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसके जो वर्टेक्स हैं A, B, C और D, इसको जब ये क्रॉस, एक लाइन इनको क्रॉस में जोड़ती है, दैट इज दे आर कॉल्ड डायगोनल। ये देखिए ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये देखो इसी तरह से ये वाली लाइन। तो इसमें क्या हुआ, AD एंड BC जो है वो क्या है, डायगोनल्स हैं ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। Now we will talk about adjacent angles and opposite angles. Now फिर से एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। A, B, C, D, ठीक है। एंगल्स कौन से होते हैं, जो दो साइड से मिलकर बने होते हैं, वो एंगल हो गए, जैसे ये और ये, ठीक है। अब इसमें ये 4 एंगल्स हैं। बेटा तब तक ये सामान हटा दो आप, और ब्लैंकेट लाओ, फिर मैं हटा लूंगी। ये 4 साइड से एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें कॉमन साइड्स होती है, जैसे कि ये ए बी, एक एंगल हम यहाँ पर लेते हैं B, A एंड C, एंगल B, A एंड C। दूसरा एंगल हम लेते हैं A, C एंड D, एंगल एक एंगल हमने लिया B, A एंड C, दूसरा एंगल हमने लिया A, B एंड D, A, B एंड D। अब देखिए इसमें दो, ये वाली जो साइड है AB, दैट इज कॉमन। ये B, ये A, B और D में वाले, ये A, B, D वाले एंगल में भी आ रही है, और यही साइड B, A, C वाले एंगल में भी आ रही है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। नाउ विल टॉक अबाउट ऑपोजिट एंगल्स। इसका बिल्कुल उल्टा है कि जहां पर जो साइड्स हैं वो कॉमन ना हो। अगर साइड्स कॉमन ना हो, यहाँ पे हमने जो कॉमन साइड ली दो एंगल्स में, तो उन्होंने उसको क्या बना दिया, एडजेसेंट एंगल्स। और ऑपोजिट एंगल्स वो हो गए, जैसे कि मैंने ये लिया एंगल BAC और दूसरा एंगल में लेती हूँ CDB। एक एंगल मैंने लिया एंगल BAC, दूसरा एंगल लिया CDB। अब ये क्या है, इन दोनों एंगल्स में कोई भी जो साइड है वो कॉमन नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो एंगल्स हैं, इफ आई मेक दैट, यहाँ पर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में बनाऊं अगर, तो ये बना BAC। ये BAC एक एंगल है, दूसरा एंगल है CDB, CDB। इसमें से कुछ भी साइड जो है वो कॉमन नहीं है, एक भी कॉमन साइड नहीं है। तो व्हाट इज इट, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स। ये देखिए ऑपोजिट ही है एंगल्स एक दूसरे के, इनको जब पास लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मिलाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंड ऑपोजिट एंगल्स। नाउ विल टॉक अबाउट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, दिस इज वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। A, B, C एंड D, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाहर, इसके अंदर इंटीरियर क्या होता है, अंदर वाला रीजन, और एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर वाला रीजन। अब कोई भी पॉइंट O, P, Q, R, S अगर इसके अंदर है कोई भी पॉइंट, तो वो क्या है, वो उसका इंटीरियर पार्ट है। सो दैट इज इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी पॉइंट, यू नो, Z, E, F, कोई भी और पॉइंट जो उसके बाहर है कहीं पर भी,
तो वो क्या हो गया, उसके बाहर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। So now we understand types of quadrilaterals. Quadrilateral means चार साइड्स वाला एक शेप। चार साइड्स वाला शेप में पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम जिसमें एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस होता है। मींस ये देखिए, इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस I name it A, B, C, D. क्या AC ये वाला साइड एंड ये वाला साइड पैरेलल है? नहीं है, राइट? बट AB पैरेलल है CD के। सिर्फ एक पेयर है, AB पैरेलल इज CD। सिर्फ एक पेयर है जो एक दूसरे के पैरेलल है, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD, बट AC इज नॉट पैरेलल टू BD। तो ये क्या हुआ? ट्रैपेज। इट्स अ काइंड ऑफ अ quadrilateral. Now we'll talk about isosceles trapezium. अब ये क्या होता है? A trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. एक ट्रेपेजियम है जिसमें सिर्फ एक पेयर है जो कि पैरेलल है, राइट? ये वाला पेयर AB इज पैरेलल टू CD, बट AC एंड BD जो है वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखो स्लाइटली थोड़े से अलग डायरेक्शन में जा रहा है BD, और AC थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पैरेलल नहीं है। बट AC एंड BD का जो है लेंथ सेम है, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, it is called isosceles trapezium. Isosceles trapezium. पैरेललोग्राम ये क्या होता है? इसमें दोनों ही पेयर जो होते हैं साइड्स के वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। A trapezium is said to be an isosceles trapezium if both the pair of the opposite sides are equal. So this is a pair, this is a pair. ये दोनों इक्वल है। दूसरा पेयर क्या हुआ ट्रेपेजियम में? ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो A, B, C, D, जिसमें AB is parallel to CD and AC is parallel to BD. Another side is, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। A, B, C, D, ये देखिए AB is parallel here again, AB is parallel to CD and AC is parallel to BD. तो दोनों ही ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो वो कहलाता है पैरेललोग्राम। नाउ रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम whose each angle is right angle is called rectangle. देखिए, अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? अगर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास A, B, C एंड D, ठीक है? यहाँ पर हर जो एंगल है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। So a parallelogram whose each angle is right angle is called rectangle. अब ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर AB is parallel to CD and AC is parallel to BD. पैरेलल है दोनों ही साइड, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, और साथ के साथ हर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल।